Firstly, I would like to introduce myself. I am Mrs. Sylvie Mahajan from Army Goodwill Public School, Rajouri. I have been working in this institution since 2009. When I was preparing for this presentation, I was reminded of a famous quote given by George Collier that mathematics is the cheapest science. Unlike physics, chemistry, it doesn't require any expensive equipment. All one needs for maths is just a pen and a paper. So my dear colleagues and my dear students, mathematics is not a problem. Basically, it gives us the hope that every problem has a solution. So today, my goal is to help you to understand the board examination methods and the strategies for the teaching learning methods of maths. So let's start. So for your information, वैसे तो बहुत सारे टीचर्स को they must be aware of कि हमारे 10th क्लास का जो मैथ्स था, it is being divided into two parts. One is basic and other is standard. तो जो हमारे डेली गवर्नमेंट थे, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट स्कूल के हेड्स थे उनको थोड़ा सा कहा कि आप अपने बच्चों को काउंसिल करिए जो लो परफॉर्मर्स हैं, ठीक है, कि दे शुड गो फॉर मैथ्स बेसिक. तो इन द रिजल्ट ऑफ दैट 73% जो बच्चे थे उन्होंने बेसिक मैथ्स ऑप्ट किया था. इट इज़ नॉट लाइक कि कुछ इजी या डिफिकल्ट वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम था उनका, क्योंकि कुछ बच्चों के लिए मैथ्स इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो उनके लिए थोड़ा सा आसान करने के लिए सीबीएसई ने ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस की थी 2 years बैक. सो हमारी नज़र में मैथ्स स्कोरिंग है, वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. लेकिन मैं ये बता दूं कि 60% जो बच्चे हैं ना हमारे, दे आर वेरी अफ्रेड ऑफ मैथ्स. क्यों? उनको लगता है बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे, या ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका लेवल जो है बहुत ज़्यादा है, दे मस्ट बी हैविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेन. और कुछ के लिए तो जस्ट मैथ्स जस्ट लाइक नाइटमेयर की बुरे सपने की तरह. तो आई होप कि जैसे आप लोग हैं उनमें से भी बहुत सारों के साथ ऐसा ही हुआ होगा. सो माय पॉइंट इज कि हम कैसे बच्चे को स्कोर कराने में हेल्प करें टू गेट फुल मार्क्स. यस, इट इज वेरी मच श्योर कि हमारे अगर मैथ्स इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जिसमें हम मीन्स कि ज़्यादा फुल स्कोर कर सकते हैं. देयर इज नो चांस ऑफ कटिंग ऑफ मार्क्स. अगर हमने करेक्ट मेथड लिखा है, हर चीज़ करेक्ट लिखी है, तो कोई हमारे नंबर नहीं काट सकता. सो इसके लिए एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए? फर्स्ट इज दे शुड मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर फॉर्मूलाज, थ्योरीज एंड मेथड्स. अब देखिए, व्हेन वी गो फॉर द लास्ट रिवीजन, जब हम लास्ट रिवीजन पे होते हैं, वी कैन नॉट गो थ्रू ऑल द एक्सरसाइजेज, ऑल द टॉपिक्स थॉरोली. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. तो हमें एक अलग से बच्चे को ये बोलना चाहिए कि दे शुड मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर फॉर फॉर्मूलाज, थ्योरीज एंड द मेथड्स, so that it will help them to get the last revision done in the minimum time. Syllabus, understanding the syllabus is very important. कि weightage के हिसाब से we should learn कि how much time we need to give, we should give to particular topic. ठीक है, कई बार हम 4 नंबर के शायद टॉपिक को 4 दिन दे देते हैं और 18 नंबर के टॉपिक को शायद 1 दिन भी नहीं देते. तो दैट ऑल्सो वन शुड नो कि स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक में वेटेज के हिसाब से हमें कितना टाइम देना चाहिए. सो इम्प्रूवमेंट के एरियाज दे शुड नो कि हमारे इम्प्रूवमेंट के एरियाज है वो कैसे होंगे. दैट इज थ्रू व्हेन वी डू, है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बच्चे सॉल्व करेंगे, उनको पता चलेगा उनका जो वीक एरिया कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा, और जो वीक एरिया होगा उस पर दे विल स्पेंड मोर टाइम. एग्जाम पेपर इट शुड बी वेरी क्लीन, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बच्चों को दे डू द रफ वर्क इन द मिडल. दिस शुड नॉट बी डन इन द एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको सीबीएसई ने भी दिया है, दे विल नॉट स्टूडेंट्स डोंट गेट देयर रफ शीट व्हेन दे अपियर फॉर द बोर्ड एग्जाम. तो दे शुड गिव अ मार्जिन दे के दे कैन डू द रफ पार्ट इन द मार्जिन एरिया. ठीक है, तो वहाँ पर आराम से अपना मार्जिन दे के अपना रफ वर्क कर
सकते हैं, बिकॉज वी इन मैथ स्पेशली हमें रफ वर्क के लिए चाहिए स्पेस, ठीक है। तो बट योर पेपर शुड बी क्लीन सो दैट जो आपका चेक करने वाला है, द टीचर हु इज चेकिंग योर पेपर, दे शुड गेट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू हैव रिटन ऑन योर शीट्स। आंसर इन स्टेप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली मैथ्स। हम कई बार सिर्फ लास्ट में एक आंसर दे देने से हमें पूरे नंबर नहीं मिलेंगे कि हमने कह दिया एक्स्ट्रा वैल्यू इज 3, हाउ यू रीच टू 3 दैट आल्सो मैटर्स, ठीक है। सो यू हैव टू राइट द कंप्लीट स्टेप्स, व्हाटएवर स्टेप्स यू आर फॉलोइंग दैट शुड बी करेक्ट, ओनली देन यू विल गेट फुल मार्क्स। सो अटेम्प्ट द फैमिलियर क्वेश्चंस। जनरली व्हाट वी डू, हम बच्चों को जब भी व्हेनेवर वी गाइड स्टूडेंट्स, तो हम बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग किया, जनरली बच्चों का भी यही होता है कि वी शुड स्टार्ट द पेपर फ्रॉम द बिगिनिंग। कहीं पे लिखा तो नहीं है कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली। तो हम ऐसा कर सकते हैं, हमें जो इजी क्वेश्चन या जो फैमिलियर क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं, कहीं सुने हैं, जो हमें ज्यादा लगता है कि ये इससे हम जल्दी कनेक्ट होंगे, तो वो क्वेश्चन वी डू एट द फर्स्ट, because good start means half done. So understanding the content and weightage of the syllabus, as I explained you in the previous point also, कि आपका ये step is very 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 important, ठीक है, कि आपको अपने स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि what is the weightage of a particular chapter topic किसमें, and moreover you should go through the sample paper जिसमें आपको ये लग जाता है, ये आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है और हमें ये पता चल जाता है, yes if we do these 3 chapters instead of doing 8 chapters, if we do these 3 we'll get the same marks. Then preparation for NCERT, हम बच्चों को एनहांस करिए, आप जरूर बोलिए उनको कि you go for some reference book but NCERT is the base. So one should go through the NCERT क्योंकि everything is explained very nicely in your NCERT books. अगर आप even we as a teachers we also go through NCERT, then we do extra questions na. We are not following reference book and then we are doing extra, no. We first go through NCERT and then we are able to do extra question from extra books, but NCERT is the base, so please motivate the students to go through NCERT very nicely. So practice sample papers and previous years papers, जो आपके पहले papers हैं या जो sample papers हैं, ठीक है, they are very important. Sample papers को आपको अच्छे से, even if you are a teacher or you are a student, अगर आप teacher भी हैं तो आपको भी बच्चों को ये habit डालनी है that they should solve as much as sample papers they can, ठीक है। बच्चों को भी ये habit होना चाहिए कि sample papers हमें maximum से maximum solve करने हैं। एक तो we get to understand the pattern of the question paper, we get to understand कि what are the important topics of the subject, तो हमें अच्छे से पता चल जाता है कि important क्या है, pattern क्या है। जब हमें एक बार pattern और important questions का पता चल जाता है तो everything becomes so easy for a student as well as for a teacher. Rote learning तो will not work in maths, especially in maths. Everyone knows कि अगर आप रट्टा मारेंगे तो वो तो कहीं पर भी कुछ भी आपको काम नहीं देगा मैथ्स में। मैथ्स रोट लर्निंग की तरफ 1% भी आपको हेल्प नहीं करेगा। सो यू शुड डू व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप लोगों को उसको टॉपिक को यू जस्ट से कि आप लोगों को उसको चबा लेना है और उसके बाद उसको अच्छे से एनहांस करना है अपने थ्रू एग्जाम्स। जब आप एग्जाम दोगे आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि दोस्त जो फॉलो करते थे रोट लर्निंग और जो टॉपिक्स के नॉलेज के हिसाब से जाते थे उनमें यू विल सी द ह्यूज डिफरेंस। Then self evaluation, again evaluation cannot be done in school only, ठीक है। अब evaluation we will be conducting 4 to 5 exams a year, ठीक है, और मे बी मैक्सिमम अगर हम कोशिश भी करें तो 6 या 7, ठीक है। तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट कि वो खुद से करे। ऐसा नहीं, जनरली स्टूडेंट व्हाट दे डू, जब वो प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं तो वो अपने आंसर साथ में लेके बैठे होते हैं, तो दे विल नॉट गेट टू अंडरस्टैंड कि कहाँ वो लैग कर रहे हैं। वो जहाँ रुकेंगे
जहां उनको प्रॉब्लम आएगा दे विल सी द आंसर फ्रॉम दैट अदर बुक, तो दैट विल नॉट हेल्प देम। सेल्फ इवैल्यूएशन, बच्चे को मोटिवेट कीजिए खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ताकि वो अपनी गलतियां खुद फाइंड आउट कर पाए और अपने वीकनेसेस, अपने वीक एरियाज को खुद देख सके कि हम कहाँ वीक है और कहाँ हमें उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। टाइम मैनेजमेंट, मैथ्स में बच्चे कहते हैं हमारा पेपर छूट गया। वाई, क्यों छूट गया? सीबीएसई ने पेपर, अगर आपका एक पेपर सेट किया है तो एक पैनल ने सेट किया होगा, बहुत चीजें सोच के सेट किया होगा, जिसमें हमारा हाई लेवल हॉट्स टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं, हमारे लो लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, हमारे एवरेज क्वेश्चंस भी होते हैं। फिर क्यों बच्चों का पेपर छूटता है? बच्चों का पेपर छूटता है बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू मैनेज टाइम, इसलिए छूटता है। हमें बच्चों को ये मोटिवेट करना है। बच्चे क्या करते हैं कि दे हैव 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, 4 मार्क्स क्वेश्चन एंड इन सम सब्जेक्ट्स में भी 5 मार्क्स क्वेश्चन, बट मैथ्स में 2, 3 एंड 4 ही होता है। सो जब हमारे पास, हमें पता है दैट 4 मार्क्स के देयर आर मे बी 4 क्वेश्चंस अवेलेबल इन आवर पेपर, तो 4 मार्क्स में अगर मुझे एक क्वेश्चन आता है तो आई विल डू दैट क्वेश्चन फर्स्ट रेदर देन डूइंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि मैं वहां 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करूंगी तो आई विल गेट 4 मार्क्स, और यहाँ मैं 4 नंबर का एक क्वेश्चन करूंगी तो आई विल गेट 4 मार्क्स। ठीक है, सो एक टाइम मैनेजमेंट हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा। इनफैक्ट हम टाइम मैनेजमेंट स्कूल में भी सिखा सकते हैं बाय टेकिंग द टेस्ट। टेस्ट में कैसे? हम बच्चे को बोल देते हैं दैट यू डू टेस्ट, दीज आर द 5 क्वेश्चन, डू इट। ओके, कोई आधे घंटे में दे रहा है, कोई 1 घंटे में दे रहा है, कोई 15 मिनट में दे रहा है, नो, देयर शुड बी अ फिक्स टाइम। आप बोलो आधा घंटा है, you have 6 questions, 6 into 3 you have 18 minutes, do that test in 18 minutes। 18 मिनट में उनका टेस्ट एक टाइमिंग सेट कीजिए, ताकि बच्चे को टाइम मैनेजमेंट अपने एग्जाम में भी आए, उसमें भी वो बच्चे सीख पाए कि अब यहाँ पर हमें टाइम कैसे मैनेज करना है। अगर हम उनको ऑल ऑफ अ सडन एग्जाम में हम बोले भाई आपने इतने क्वेश्चंस करने, नो, हमें पहले उनको क्लास में ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो एग्जाम्स वेरी इंपॉर्टेंट, यही है हमारा, कि यही बताता है कि कौन बच्चा कितना कर पाया पूरे साल में, उनका मेहनत एग्जाम्स ही होते हैं। सो इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन पर्सन्स लाइफ। हमारे रिपोर्ट कार्ड हमेशा हमारे पास रहते हैं, वो हमारे एग्जाम्स का ही नतीजा होते हैं, तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Please, I request my students as well as my teachers to follow these steps, जो भी आपको सही लगे। Thank you.